Hello दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम. Myself Dr. Azim Alam Khan. Today I am going to discuss the various things about अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स. आप सभी को मालूम होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आज अपने स्कूल से एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. तो मैं इस सिलसिले यहाँ पर बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पास करने जा रहा हूँ कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल्स में एडमिशन के लिए क्या एज क्राइटेरिया है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, या एडमिशन की क्या प्रोसेस है और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं. तो मैं ये सभी चीजें शॉर्ट में डिस्कस कर दूंगा. इसके अलावा कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर्म भरने में क्या दुश्वारियां आ सकती हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो अलग लेकर के आऊंगा. तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए. बेसिक इन्फॉर्मेशन में इसमें पास कर दे रहा हूं जिससे कि आपको पूरा जो वो ब्रोशर है उसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. विद पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम एंड फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन कब कैसे भरनी है वो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ. बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे. तो सबसे पहले जैसे हमने बात करते हैं कि क्या क्या जो है एज क्राइटेरिया है. तो एज क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर ये गलती से 6 क्लास लिखा हुआ है. दिस इज फर्स्ट क्लास. तो बेसिकली एज क्राइटेरिया है फर्स्ट क्लास के लिए 6 क्लास तक 6 ईयर से लेकर के 8 ईयर आपके स्टूडेंट की एज होनी चाहिए. जबकि 6 क्लास के लिए 10 से 12 साल की एज होनी चाहिए. 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल एज होनी चाहिए. यानी ये मिनिमम एज क्राइटेरिया है और ये मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है. यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम एज क्राइटेरिया. अब ये डेट्स किस तरीके से लिखी हुई है कि 1 अप्रैल 2017 से 31 2019, यानी ईयर के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ये चीजें चेंज हो रही हैं. जो 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 ब्रेकिंग डेट है वो सेम है, यानी 1 अप्रैल 31 मार्च. इसका मतलब, और ये दोनों डेट जो है ये इंक्लूसिव है. साफ साफ लिखा हुआ है कि दीज डेट्स आर इंक्लूसिव. दैट इज, अगर आपका स्टूडेंट फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास की बात करें, आपका बच्चा 1 अप्रैल 2017 को पैदा हुआ है तो वो तो एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए. अगर वो 2 अप्रैल को पैदा हुआ है, अगर वो 2 अप्रैल 2017 को पैदा हुआ है तो वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है. सिमिलरली किसी का इस बच्चा स्टूडेंट अगर 31 मार्च 2019 यानी 31 मार्च को पैदा हुआ है या फिर 1 अप्रैल को पैदा हुआ है, 1 अप्रैल को पैदा हुआ है तो एग्जाम देने के लिए वो एलिजिबल है. अगर कोई स्टूडेंट कोई बच्चा 30 मार्च को पैदा हुआ है, यहां जो आगे वाली डेट है उसमें अगर वो 30 मार्च को पैदा हुआ है तो वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है. ध्यान दें. आगे को वैसे ही देख लेंगे जैसे 2010 से लेकर के 2012 है. यानी अगर 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में अगर कोई स्टूडेंट जो है 2 अप्रैल 2010 को पैदा होगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा. सिमिलरली अगर कोई कैंडिडेट यहां पर 30 मार्च 2012 को पैदा होता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा. क्लियर. ये चीज है. 31 मार्च को पैदा होगा एलिजिबल होगा, 30 मार्च को पैदा होगा तो एलिजिबल नहीं होगा. आई थिंक ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा. फिर भी किसी तरीके को कंफ्यूजन है तो लास्ट में मैं नंबर दूंगा, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप हर तरीके की हमसे हेल्प ले सकते हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हम प्रोवाइड आपको करेंगे. तो अगली चीज है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है. तो देखिए 6th और 9th के लिए एग्जाम का पैटर्न करीब करीब सेम रहता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. इस बार पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि जो फर्स्ट क्लास का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था उसको हटा दिया है. फर्स्ट क्लास में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, हम उसको डिस्कस करेंगे. तो ये एग्जाम पैटर्न सेम है 6th और 9th में. यानी दो वे में 2 स्टेज का एंट्रेंस एग्जाम है. फर्स्ट स्टेज में आपको जो है 85 क्वेश्चंस का एक रिटन एग्जाम एमसीक्यू पेपर देना होगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चंस होंगे, 85 मार्क्स के होंगे. यानी ईच क्वेश्चंस कंटेन ओनली 1 मार्क्स और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा. जो बच्चे 85 मार्क्स के पेपर में क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगी और उन्हीं का सिर्फ इंटरव्यू होगा. जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 85 मार्क्स में से जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, मार्क्स लाए, प्लस 15 मार्क्स दोनों को मिला करके बनेगी. एग्जाम का क्या पैटर्न होगा. तो देखिए 6th क्लास के लिए
एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि 25 क्वेश्चंस के जो हैं वो इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के होंगे, यानी लैंग्वेज का पार्ट ये होता है, लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद में 60 नंबर का जो पेपर होगा दूसरा पार्ट, उसमें 30 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स होगी 6th क्लास में और 30 मार्क्स की आपकी इन्वायरमेंटल साइंस होगी। क्योंकि यहां पर आप जानते हैं 5th क्लास तक जो बच्चा पढ़ता है कोई फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसी चीज तो नहीं पढ़ता, मैथ्स जरूर वो डेडिकेटेडली पढ़ता है, तो 30 मार्क्स की साइंस होगी। अल्टीमेटली एक चीज ये ध्यान देने की है कि जो लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है सेक्शन 1, उसमें मिनिमम 40% यानी बच्चे को 10 मार्क्स लाने ही होंगे, 10 मार्क्स उसे लाने ही होंगे। अदरवाइज उसको जो है अगर 10 मार्क्स से कम है तो चाहे वो सेकंड सेक्शन में कितने भी मार्क्स लेकर के आए वो नॉट एलिजिबल हो जाएगा, वो आगे के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। ये ध्यान देने की चीज है। फिर देखिए बात करते हैं 9th क्लास के लिए। तो देखिए 9th क्लास का भी क्राइटेरिया बिल्कुल करीब करीब सेम है, बस एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। 9th क्लास में भी वही चीज है, 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा, 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो 85 मार्क्स में क्वालिफाई करके सेकंड राउंड में जाएंगे। दूसरी चीज क्या है, तो एग्जाम पैटर्न फिर वही है कि 25 मार्क्स का लैंग्वेज पार्ट होगा, यानी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। फिर वही चीज है कि इसमें से मिनिमम 10 मार्क्स उस बच्चे को लाने ही होंगे, तभी उसका सेकंड पोर्शन चेक होगा। अदरवाइज सेकंड पोर्शन में कितने भी मार्क्स लेकर के आए वो यहीं पर डिस्क्वालीफाई कर जाएगा और आगे वो नहीं बढ़ेगा। ये ध्यान देने की चीज है। सेकंड पोर्शन जो 60 मार्क्स का है वो थोड़ा सा इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पर 9th के केस में, क्योंकि 8th क्लास तक आते आते बच्चा काफी चीजें पढ़ लेता है। तो 25 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, 25 क्वेश्चंस होंगे। 25 मार्क्स की साइंस है, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे। एंड 10 मार्क्स की आपकी सोशल साइंसेज है, 10 मार्क्स की आपकी सोशल साइंसेज है। इस तरीके से टोटल 85 मार्क्स का पेपर होगा और उसको क्वालिफाई आपको करना होगा। इसके बाद में अगर बात करें आगे की हम कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि एडमिशन का प्रोसीजर पहले ही मैं बता चुका कि देखिए फर्स्ट क्लास में लकी ड्रॉ होगा, ड्रॉ निकाला जाएगा और इसकी यूनिवर्सिटी ने अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की है। लेटर ऑन जब आप फॉर्म भर देंगे तो यूनिवर्सिटी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेट अनाउंस कर देगी लकी ड्रॉ निकालने की। बाकी 6th और 9th क्लास का एक पैटर्न बेस जो हमने बताया, इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जाम होगा। तो इसके बेसिस पर रिटन एग्जाम में जो परफॉर्मेंस होगी प्लस इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस होगी, दोनों का फिर कंबाइन करके मेरिट बनेगी और उस मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। बात करते हैं आगे कि क्या क्या एग्जाम डेट रहने वाली है या क्या जो है लास्ट डेट होने वाली है। तो देखिए लास्ट डेट की जहां बात है तो यहां पर लिखा हुआ है कि लास्ट डेट टू अप्लाई एग्जाम, एक्चुअली यूनिवर्सिटी ने इस बार, अब यूनिवर्सिटी हमेशा ही 2 डेट्स निकालती है, एक निकालती है लास्ट डेट विदाउट लेट फीस और लास्ट डेट विद लेट फीस। तो विदाउट लेट फीस सभी के लिए 6, 9th और फर्स्ट के लिए 29 मार्च है लास्ट डेट। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि 29 मार्च का वेट ना करें, 20 मार्च तक ही फॉर्म कंप्लीट करके बैठ जाएं, क्योंकि लास्ट में जाकर के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैंग होने लगती है, काफी लोगों को फिर प्रॉब्लम आती है। अच्छा, और लास्ट डेट से विद लास्ट डेट अगर लेट ड्यू डेट भरेंगे फॉर्म तो फिर फी भी अलग हो जाएगी। तो जो फीस है लास्ट डेट टू अप्लाई विद लेट फीस जो है फिर 1 हफ्ता बढ़ा दी है, यानी 5 अप्रैल तक कर दी है। बट जो यहां पर फिर प्रॉब्लम आएगी आपके पैसे के साथ, यानी अगर फर्स्ट क्लास का फॉर्म की बात करूं मैं, फर्स्ट क्लास का विदाउट लास्ट पे डेट जो एप्लीकेशन फी है वो 700 है, जबकि विद लेट लास्ट डेट के साथ जो लेट पेमेंट के साथ फीस है वो 1000 रुपए है, जबकि 6th एंड 9th के लिए ये 750 750 और 1050 है। तो बेटर है कि आप पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लें। फिर उसके बाद है करेक्शन का भी इन्होंने एक ऑप्शन देते हैं अब ये हर बार कि आपके लिए करेक्शन विंडो खोली जाएगी, वो 6 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक है कि अगर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई छोटा मोटा माइनर मिस्टेक हो जाती है ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू हैव अ चांस टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये प्रोविजनल एप्लीकेशन है आपकी, आपका फाइनल एडमिशन जो होगा वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके डॉक्यूमेंट का प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपको अगर एंट्रेंस एग्जाम देने का मौका मिल रहा है तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप एलिजिबल है, आपका बच्चा एलिजिबल है फॉर द एडमिशन इफ ही और शी क्वालिफाई द एग्जाम एंड इंटरव्यू ऑल दैट, बाय द वे एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर वेरिफिकेशन उस वक्त होगा।
एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या है, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट क्लास का तो लकी ड्रॉ के लिए अलग से डेट अनाउंस करेगी यूनिवर्सिटी। एंट्रेंस एग्जाम की डेट है दोनों ही 11 मई को होंगे, बस टाइमिंग अलग है कि जो 6th क्लास का एग्जाम है वो 4 PM में यानी शाम में 4 बजे से होगा, जबकि आपका जो 9th क्लास का एग्जाम है वो सुबह 10 बजे से होगा। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी अपना जो है वो भी देती है कि अगर आपको कोई क्वेरी है कैसी भी यूनिवर्सिटी से कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके कनेक्ट करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको कैसी भी कोई इशू है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारी हेल्प ले सकते हैं। 8273720690 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देंगे। वी विल कॉल यू सून। जैसे ही आपका मैसेज आएगा हम जल्दी से जल्दी आपको कॉल करके आपकी हर चीज की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। पूरा फॉर्म भरने का तरीका क्या है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगा अलग से, तो प्लीज उसको भी देख लें। थैंक यू, धन्यवाद।